हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए ऋषि पंचमी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ऋषि पंचमी का व्रत होता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं और कुमारी लड़कियां भी करती हैं। इस पावन दिन सप्तऋषियों का पूजन किया जाता है। महिलाएं सप्तऋषियों का आशीर्वाद पाने के लिए और सुख शांति एवं समृद्धि की कामना से व्रत करती हैं। महिलाओं के माहवारी के दौरान अनजाने में हुई धार्मिक गलतियों और उससे मिलने वाले दोषों से रक्षा पाने के लिए यह व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऋषि पंचमी की व्रत कथा। विदर्भ देश में उत्तम नामक एक सदाचारी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी पतिव्रता थी। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। उन दोनों के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतानें थीं। दोनों विवाह योग्य हो गए थे। विवाह योग्य होने पर उन्होंने समान कुल और श्रेष्ठ वर के साथ अपनी कन्या का विवाह करवा दिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई और वो विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति गंगा तट पर एक कुटिया बनाकर अपनी पुत्री के साथ रहने लगे। एक दिन विधवा पुत्री अकेले में सो रही थी। तभी उसकी माँ देखती है कि उसकी पुत्री के शरीर में कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं। अपनी पुत्री की यह दशा देखकर सुशीला व्यथित हो उठी। वो अपने पति के पास पुत्री को लेकर पहुंची और बोली, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? इसके शरीर में कीड़े क्यों पड़ रहे हैं? ऐसी क्या गलती हुई है हमारी बेटी से? कृपया करके मुझे बताइए। उत्तम ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर पूर्व जन्म के बारे में देखा कि उनकी पुत्री पहले भी ब्राह्मण की बेटी थी, लेकिन वह रजस्वला के दौरान ब्राह्मण की पुत्री ने पूजा के बर्तन छू लिए। इस जन्म में भी उसने लोगों की देखा देखी भाद्रपद शुक्ल पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वो चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि वो अब भी शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वो सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य के साथ सारे सुखों का भोग मिला। ऋषि पंचमी व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। सप्त ऋषियों की तस्वीर लगाकर उनके सामने जल से भरा एक कलश रखें। इसके बाद विधि विधान के साथ सप्त ऋषियों के 7 देवी अरुंधति की पूजा अर्चना करें। सप्त ऋषियों को धूप दीप दिखाकर पीले फल फूल और मिठाई अर्पित करें। सप्त ऋषियों को भोग लगाएं। सप्त ऋषियों से अपनी गलती की क्षमा मांगे। दूसरों की मदद करने का संकल्प लें। व्रत की कथा सुनने के बाद आरती करें। इसके बाद पूजा में उपस्थित सभी लोगों को प्रसाद बांटें। इस दिन व्रती को सुबह से दोपहर तक उपवास करके किसी नदी या तालाब पर जाना चाहिए। वहाँ अपमार्ग से दांत साफ करना चाहिए और शरीर पर मिट्टी लगाकर स्नान करें। इस व्रत में नमक का प्रयोग वर्जित है। हल से जुते हुए खेत का अनाज खाना भी वर्जित है। दिन में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। पूजा के बाद कलश आदि पूजन सामग्री को ब्राह्मण को दान दे दें। ब्राह्मण को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करें। ऋषि पंचमी व्रत का महत्व। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं के साथ साथ विशेष रूप से कुमारी कन्याओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यह व्रत अन्य व्रतों की तरह सिर्फ सुहाग व मनवांछित वर पाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका विशेष प्रयोजन होता है। ऋषि पंचमी का व्रत खास तौर से अप्रत्यक्ष या
अनजाने में महिलाओं द्वारा पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यही कारण है कि इसे हर वर्ग, हर उम्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। खास तौर पर महिलाओं की अनजाने में हुई धार्मिक गलतियों और उससे मिलने वाले दोषों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऋषि पंचमी की सबसे खास बात यह है कि इस व्रत में किसी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि इसमें विशेष रूप से सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। इस व्रत में अपामार्ग नामक पौधे का विशेष रूप से महत्व होता है। इसके तने से दातुन और स्नान किए बिना ऋषि पंचमी का यह पवित्र व्रत पूर्ण नहीं होता है। समस्त पापों का नाश करने वाला यह व्रत अत्यंत पुण्य और फलदायी होता है। हिंदू धर्म में पवित्रता का बहुत अधिक महत्व होता है। महिलाओं के मासिक के समय वे सबसे अधिक अपवित्र मानी जाती हैं। ऐसे में उन्हें कई नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन उनसे जाने अनजाने चूक हो जाती है, जिसका महिलाएं सप्तऋषियों की पूजा कर अपने दोषों का निवारण करती हैं। इस व्रत का महत्व जानने के बाद सभी स्त्रियों को इस व्रत का पालन करना चाहिए। यह व्रत जीवन की दुर्गति को समाप्त कर पाप मुक्त जीवन देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।